अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। हेलो जी, सत्साहिब सभी को। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे कि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में क्या लिखा हुआ है, तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो पढ़ते हैं। यहाँ पे गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 का है। ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस पर्णानि यह तम वेद स वेदविद। इसका अनुवाद है, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, अधय शाखम नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला, अव्ययम अविनाशी, अश्वत्थम विस्तारित पीपल का वृक्ष है, यश जिसके छंदासी जैसे वेद में छंद है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियाँ व पर्णानी पत्ते प्राहु कहे हैं। तम उस संसार रूप वृक्ष को यह जो वेद इसे विस्तार से जानता है, सह यानी कि वह वेदविद पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। तो इसमें बताया गया है कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला, अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, जिसके जैसे वेद में छंद हैं, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियाँ व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है, वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत हैं। तो तत्वदर्शी संत की पहचान इसमें बताया गया है गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में, जो कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला, अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है। उसके सारे विभाग को जो पार्ट टू पार्ट विस्तारित रूप से बता देते हैं, वो तत्वदर्शी संत होते हैं। तो तत्वदर्शी संत का इसमें पहचान बताया हुआ है। इसका आगे क्या लिखा हुआ है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि अर्जुन, पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनसे विनम्र से पूर्ण परमात्मा का भक्ति मार्ग प्राप्त कर। मैं उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं जानता। इसी अध्याय 15 श्लोक 3 में भी कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष के विस्तार को अर्थात इस सृष्टि रचना को मैं यहाँ विचार काल में अर्थात इस गीता ज्ञान में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे इस के आदि प्रारंभ तथा अंत जहाँ तक यह पहला है अर्थात सर्व ब्रह्मांडों का विवरण है का ज्ञान नहीं है। तत्वदर्शी संत के विषय में इस अध्याय 15 श्लोक 1 में बताया है कि वह तत्वदर्शी संत कैसा होगा, यानी कि जो अभी हम अध्याय 15 श्लोक 1 का जो अभी हम श्लोक पढ़े, वो तत्वदर्शी संत के बारे में बताया हुआ है। तत्वदर्शी संत कैसा होगा, जो संसार रूपी वृक्ष का पूर्ण विवरण बता देगा कि मूल तो पूर्ण परमात्मा है, तना अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म है, डार ब्रह्म तथा क्षर पुरुष है, तथा शाखा तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी सतगुण विष्णु जी तमगुण शिव जी तथा पात रूप संसार अर्थात सर्व ब्रह्मांडों का बताएगा, वह तत्वदर्शी संत है। इसके आगे लिखा हुआ है अध्याय 15 का श्लोक 2, इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका हिंदी लिखा हुआ है। तस्य उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण विष्णु सतगुण शिव तमगुण रूपी फैली हुई है। विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोमल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव जीव को कर्मों में बांधने की जड़ें मुख्य कारण है, तथा मनुष्य लोक स्वर्ग नरक लोक पृथ्वी लोक, नीचे नरक 84 लाख योनियों में, ऊपर स्वर्ग लोक आदि में व्यवस्थित किए गए हैं। इसका हिंदी है, उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुण ब्रह्मा रजगुण विष्णु सतगुण शिव तमगुण रूपी फैली हुई विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी कोमल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव जीव को कर्मों में बांधने की जड़ें मुख्य कारण है, तथा मनुष्य लोक स्वर्ग नरक लोक पृथ्वी लोक में, नीचे नरक 84 लाख योनियों में, ऊपर स्वर्ग लोक आदि में व्यवस्थित किए हुए हैं। इसके आगे है अध्याय 15 का श्लोक नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। इस रचना का शुरुआत तथा न अंत है,
न वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्वज्ञान रूपी दृढ़ शास्त्र से अर्थात निर्मल तत्वज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर। इसका हिंदी है, इस रचना का न शुरुआत तथा न अंत है, न वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस तरह अस्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्वज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्वज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर। इसमें बताया हुआ है तत्वदर्शी संत कौन है। तो हम लोगों ने देखे कि तत्वदर्शी संत के बारे में यहाँ पे क्या बताया हुआ है। जो पीपल का वृक्ष रूपी जड़ है, पेड़ है, उसको जो पार्ट टू पार्ट बता देते हैं, विभाग छोटे छोटे हिस्से का टहनियाँ पत्ते कहते हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है यानी कि जो बताते हैं वह पूर्ण संत होते हैं, यानी कि तत्वदर्शी संत होते हैं। तो जो गीता में पीपल का वृक्ष रूपी पेड़ को जो बताया गया है, आज तक हमारे धर्मगुरु हमें नहीं बता पाए हैं कि पीपल के वृक्ष को जो तीनों जड़ हैं, तीनों शाखा हैं, कौन कौन पार्ट टू पार्ट अभी तक हमारे धर्मगुरु नहीं बताए। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें उसे पार्ट टू पार्ट उसको विभाग के अनुसार हमें बता दिए कि तत्वदर्शी जो पूर्ण परमात्मा कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी कौन है, पार्ट टू पार्ट हमें बता दिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, इससे सिद्ध होता है। तो आज हम लोगों ने जाने कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। तो आज के लिए इतना ही। जय बंदी छोड़ की सत साहेब।